वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने भारत के मौजूदा डैम से यानी कि बांध के परफॉर्मेंस में सुधार लाने और उनकी सेफ्टी मेजर्स को इंप्रूव करने के लिए अभी हाल ही में 250 मिलियन डॉलर की फंड की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक द्वारा यह फंडिंग प्रोजेक्ट DRIP2 यानी कि ड्रिप 2 के तहत दी गई है। ड्रिप का मतलब है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस फंड का उपयोग भारत के 6 राज्यों में सैकड़ों डैम्स को रिहैबिलिटेट और इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ड्रिप 2 प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की है। इसमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और प्रोजेक्ट ड्रिप की शुरुआत कब और क्यों हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहे, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए घंटी की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, भारत में डैम की बात करें तो भारत में 5334 बड़े डैम्स हैं और हजारों की संख्या में छोटे डैम्स हैं तथा 411 डैम्स का निर्माण कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है और इनकी कुल जो स्टोरेज क्षमता है वह 283 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। इन डैम से भारत के बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई की जाती है। अप्रैल 2012 में सेंट्रल वाटर कमीशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि कुछ सेलेक्टेड डैम्स के परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 6 साल का एक प्लान बनाया और इसका नाम दिया डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP यानी कि ड्रिप। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने 2100 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के तहत 4 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 223 डैम्स के रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में कर्नाटका, उत्तराखंड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी इससे जुड़ गए, जिससे ड्रिप की पोर्टफोलियो में डैम्स की संख्या 223 से बढ़कर 257 हो गई, जिसमें से अभी 118 डैम पर रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। भारत सरकार ने सितंबर 2018 में प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिवाइज करके इसको 3466 करोड़ रुपए कर दिया और 2 साल का टाइम एक्सटेंशन भी दे दिया और इसका क्लोजर डेट जून 2020 निर्धारित किया गया। इस प्रोजेक्ट के 3 मुख्य कंपोनेंट्स थे, जो है रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डैम्स, डैम सेफ्टी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन सब मेजर्स को ध्यान में रखकर नई तकनीक का इस्तेमाल करना और उनको प्रमोट करना भी इसमें शामिल है। दोस्तों, एक बात और आप जान लीजिए कि यूनियन कैबिनेट ने जून 2018 में डैम सेफ्टी बिल 2018 के प्रपोजल को अप्रूव्ड कर दिया था। तो दोस्तों, अब भारत में ड्रिप जैसे प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, भारत में जो बड़े डैम्स है उसमें से लगभग 80% डैम्स 25 साल से अधिक पुराने हैं और लगभग 209 छोटे बड़े डैम्स ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। अब ये जो डैम्स हैं यानी कि बांध हैं, ऐसे समय बनाए गए थे जब उनकी डिजाइन और सेफ्टी नाम ज़्यादा बेहतर नहीं थे और इसमें कई सारे ऐसे डैम्स हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो इस डैम को उनकी क्षमता के अनुरूप संचालित करने के लिए और उनके स्ट्रक्चरल सेफ्टी को नई तकनीक के साथ स्थायी बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी काम को प्रोजेक्ट ड्रिप के तहत किया जा रहा है। अब इसी क्रम में प्रोजेक्ट ड्रिप सेकेंड के तहत विश्व बैंक ने भारत को अभी 250 मिलियन डॉलर की फंडिंग की है और अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1849 करोड़ रुपए होंगे। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी वो लगभग 10,211 करोड़ रुपए की होगी। इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक यानी कि WB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। इस प्रोजेक्ट को 2020 और 2030 के बीच लागू किया जाएगा। इन 10 सालों में डैम्स की सेफ्टी को इंप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा ड्रिप सेकेंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मेजर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड रिजर्वायर ऑपरेशन, प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान, पायलटिंग सप्लीमेंटल रेवेन्यू जनरेशन स्कीम सच एज फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। ड्रिप सेकेंड प्रोजेक्ट को सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग के ही सुपरविजन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।